प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। जीवन में सत्संग का महत्व। जीवन के लिए सत्संग क्यों ज़रूरी है? क्यों सत्य का ज्ञान होना ज़रूरी है? क्यों इंसान को सत्संग करना चाहिए? आओ संत महात्माओं, ये जो संसार है, कह रहे हैं कि एक दिन ये संसार तो मिट जाने वाला है और ना जाने कितनी बार प्रलय हो गई, यानी पृथ्वी तक नष्ट हो चुकी है। आओ संत महात्माओं, बाबा अवतार सिंह जी महाराज अवतार वाणी में कह रहे हैं साफ साफ कि ये सूरज चांद सितारे एक दिन चमक मिटेगी, इनकी मिटने वाले सारे हैं। कह रहे चाहे सूर्य हो, चांद हो, सितारे हो, पृथ्वी हो, जल हो, अग्नि हो, एक दिन ऐसा समय आएगा इन सबको भी मिटना पड़ेगा, नष्ट होना पड़ेगा। तो आओ संत महात्माओं, ये जो हम जितनी प्रकृति देख रहे हैं, इन आँखों से जो भी स्थूल दिखाई देता है, ये सारा का सारा मिट जाने वाला है। तो कह रहे हैं कि इंसान, तेरा शरीर तो 5 तत्वों से बना है, यानी प्रकृति से तेरा तत्व बना है। अब ये तेरा शरीर मिट्टी से बना, वायु से बना, अग्नि से बना, जल से बना, आकाश से बना। तो जब इंसान की मृत्यु होती है तो 5 तत्वों में चले जाते हैं। लेकिन वो जो छठा तत्व है, जो नूर है, जो अजर अमर है, वो आखिर छठा तत्व कहाँ जाएगा? आओ संत महात्माओं कहते हैं परमात्मा अजर अमर है, तो ये आत्मा भी अजर अमर है, ये आत्मा भी नहीं मरती। तो आओ संत महात्माओं, सत्संग का होना बहुत ही जीवन में ज़रूरी है, क्योंकि एक घड़ी आदि से पुनियाद तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। करे करोड़ों अपराध दूर हो जाते हैं आधी घड़ी सत्संग मात्र करने से। आओ संत महात्माओं, इधर तो हमारे करोड़ों अपराध दूर हो रहे हैं और इधर आत्मिक ज्ञान सत्संग में ही जा कर के होता है। ब्रह्म की प्राप्ति सत्संग में ही जा कर के होती है। आत्मा की मुक्ति सत्संग में ही जा कर के होती है। जब तक हम सत्य का संग नहीं करेंगे तब तक हमारा पार उतारा होने वाला नहीं। आओ संत महात्माओं, सच बराबर तप नहीं, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साँच है प्रभु ताके हृदय आप। संत महात्मा इस ओर इशारा दे रहे हैं, ये परमात्मा का निवास कहाँ है? जिसके हृदय में सच बस जाता है। अब सच क्या है? तो आओ संत महात्माओं, सच है ये परमात्मा, जो कि सारी पृथ्वी कायनात नष्ट हो जाएगी, प्रलय आ जाए, कयामत आ जाए, लेकिन ये परमात्मा कभी यानी नष्ट नहीं होता, कभी मरता नहीं, ये तो अजर अमर अविनाशी है। आओ संत महात्माओं, उधर अर्जुन को भगवान कृष्ण साफ साफ कुरुक्षेत्र के मैदान में समझा रहे हैं, अर्जुन ये जो तू इन आँखों से शरीर की देख रहा, मैं ये नहीं हूँ। कह रहे कि मुझे शस्त्र काट नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, आग जला नहीं सकती। आओ संत महात्माओं, में कभी बूढ़ा नहीं होता। तो ये परमात्मा के लक्षण, ये निरंकार के लक्षण, ये है परमात्मा जरा मरा विनाशी। जिस दिन सतगुरु की कृपा से इस सत्य का ज्ञान हो जाता है कि हम ना मरे मरे संसारा, हमको मिला जीवन हारा। कबीरदास जी ने प्रमाणित कर दिया कि आत्मा अजर अमर है, आत्मा परमात्मा का ही एक रूप है। जिस दिन ये अपने रूप को पहचान लेती है, उस दिन ये झूमना शुरू कर देती है, गाना शुरू कर देती है। कहती है, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु दी अमोलक गुरु ने, अरे कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। कह रहे ये मेरे सतगुरु की कृपा है, ये अमोलक वस्तु दे दी, अब ये गुरु की कृपा से मुझे मिला है, तो अब ये नाम का दान मैंने पा लिया, अब ब्रह्म पा लिया, मेरे जीवन में उजाला हो गया, मेरे जीवन में आनंद आ गया। आओ संत महात्माओं, आनंद जब ही आता है जब परमानंद के साथ इस आत्मा का टेच हो जाता है, जब जानकारी हो जाती है। तो सत्संग में ही ये जानकारी आत्मा को होती है, और आत्मा के कल्याण हेतु, जीव आत्मा की मुक्ति हेतु सत्संग का होना बहुत ज़रूरी है। बिना सत्संग के इंसान अंधेरों में जीता रहता है और अंत में ऐसे ही चला जाता है जैसे आता है। तो आओ संत महात्माओं, समय रहते हुए यदि हमने ये दात पा ली तो वास्तव में हमारा जीवन सुहेला हो जाएगा, सफल हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। आओ संत महात्माओं, पुरनूर जिंदगी की सह खो रहे हैं लोग, सूरज चढ़ा हुआ है फिर भी सो रहे हैं लोग। संत महात्मा इस ओर इशारा दे रहे हैं
कि इंसान ने जन्म भी ले लिया, सतगुरु भी हमारे यानी सामने प्रकट हो गए, लेकिन फिर भी यदि हम सोचते रहें, सोते रहें, सतगुरु के वचनों का पालन ना करें तो वास्तव में फिर हमारे जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है, उद्धार होने वाला नहीं है। तो ये समय दिया है सतगुरु की कृपा से, परमात्मा ने हम पे कृपा की, तो ये ब्रह्म ज्ञान मिला, संतों का संग मिला, सत्संग मिली। अपने जीवन में सेवा सत्संग सिमरन को उतार लें तो वास्तव में हमारा जीवन में निखार हो जाएगा और हम परम गति को प्राप्त होंगे। आओ संत महात्माओं, इस परम गति को प्राप्त करने के लिए ना जाने लोग क्या क्या यत्न करते हैं। कोई एक पैर से खड़ा है, कोई अग्नि में खड़ा है, पाना चाहता है लेकिन पा नहीं सकता। बिना सतगुरु की कृपा से परमात्मा को पाया नहीं जा सकता। तो हम बड़े खुशकिस्मत हैं, हमारे नसीब में सतगुरु आए। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।